हेलो स्टूडेंट। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और आज नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम किस तरह से हम लोग लिखते हैं वो आज हम लोग जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC का फुल फॉर्म यही होता है। सबसे पहले इसमें कोई भी नाम, किसी भी पर्सन का नाम जैसे हम लोग बोलते हैं तो सपोज़ वीरेंद्र प्रताप सिंह, तो सिंह जो है वो क्या है? सरनेम है। वीरेंद्र क्या है? उसका मेन उसका नेम है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिफ़ाइन करेंगे वर्ड रूट को, या फिर रूट वर्ड को डिफाइन करेंगे। रूट वर्ड किसे बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो मैक्सिमम कार्बन एटम का चेन बनेगा वही मेरा क्या होगा? रूट वर्ड होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए पेरेंट चेन, या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग चेन। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग चेन को डिफ़ाइन करते हैं और इसी से हम नेमिंग करते हैं। तो अगर पेरेंट चेन में एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है तो उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मीथ। बिल्कुल याद रख लिए। 2 है तो ईथ, 3 है प्रो, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन, और 10 है तो 10 कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है, पेरेंट चेन 10 कार्बन का है तो क्या होगा? डेक। 11 है तो अनडेक, डूडेक, बट हम लोग को 10 तक एटलीस्ट याद रखना है। बिल्कुल ज़बान पे रहना चाहिए। 1 है तो मीथ, 2 है तो ईट, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 कार्बन का अगर चेन है पेरेंट चेन तो नॉन, और 10 कार्बन का है तो फिर क्या नाम हो जाएगा? डेक। हेक्स जैसे कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे। अब इसमें कार्बन का तो चेन हम लिख दिए, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हैं? हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है तो 4 में अदर 3 बॉन्ड क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ये भी 2 हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड बना चुका है, 3 हाइड्रोजन। इस तरह से ये मेरा क्या हो गया? पेरेंट। ये मेरा पेरेंट चेन है। ठीक है। तो सबके लिए इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इस तरह से सब में कार्बन चेन होगा। तो सबसे पहले वर्ड रूट जो हम लोग याद कर लेंगे, और ये हमारा डिफाइन हो चुका है। दूसरा है सफिक्स। बिल्कुल सिस्टमेटिक करेंगे, सब चीज़ होगा, सारा नोमेनक्लेचर ज़ुबान पे याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है? सफिक्स। सफिक्स किसे बोलते हैं? जो रूट वर्ड के बाद में आता है, आफ्टर रूट
वर्ड किसके बाद आता है? रूट वर्ड के बाद आता है। इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप को अगर डिफाइन करना है तो फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोस्ट रिएक्टिव पार्ट जो होता है वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। कभी भी रिएक्शन अगर करना है तो हमको ध्यान रखना है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे और उसी पे हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव पार्ट होता है, और यही डिफाइन करता है किसको? केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। इट डिटरमाइन द properties, chemical or physical properties, define the properties of any compound। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सफिक्स टू टाइप्स के होते हैं। वन है प्राइमरी सफिक्स, जिसमें 3 याद रखना है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड हुए, सारे क्या हुए? सिंगल, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, ऑल टोटल, तो क्या हो जाएगा? सफिक्स एन। सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। अगर कार्बन के बीच में एक भी, है ना, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा? इन। क्या हो जाएगा? सफिक्स इन। जो मेरा वर्ड रूट, उसके बाद मेरा क्या लगेंगे? इन लगेंगे। और अगर एक भी कार्बन है ना, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो मेरा प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? इन। आइन। इन तो हो गया था आइन, YNE आइन। तो बाकी इसमें देखिए, एक बॉन्ड बना चुका है ये कार्बन, 3 क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। ये 4 बॉन्ड बना चुका है कार्बन, छोड़ दें। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन। तो कोई भी कार्बन विदाउट एनी एक्सेप्शन कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड बन चुका है, 1 हाइड्रोजन। 1 बॉन्ड ये कार्बन बना चुका है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स 3 हुए। दूसरे क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। जो हम लोग को पढ़ना है सेकेंडरी सफिक्स। क्या क्या पढ़ना है इसमें हमको? अल्कोहल, अगर अल्कोहल है उसका सिंबल क्या होता है? OH। अगर OH है तो इसके लिए हो जाएगा ओल। क्या हो जाएगा? ओल। अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, COOH, या फिर इसको CHO भी लिखते हैं। दोनों में से कुछ भी अगर दिख जाए तो इसका नाम ही नेमिंग क्या हो जाएगा? अल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या? COOH या फिर COOH अगर दिख जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स। और भी कीटोन अगर है COO, C डबल बॉन्ड, तो इसका हो जाएगा ऑन। ठीक है, ये 3-4 चीज़ है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जो 3rd नंबर हो गया। फर्स्ट हो गया वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूएंट, जो क्या होगा? बिफोर वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट से पहले इसको हम लोग लिखेंगे। प्रीफिक्स में क्या क्या आएगा? जितना भी प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स के अलावा जितना भी आपको मिलता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो सारा क्या है? प्राइम प्रीफिक्स है। तो अगर फ्लोरीन अगर दिख गया तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो। अगर क्लोरीन है क्लोरो, अगर ब्रोमीन है ब्रोमो, अगर आयोडीन है आयोडो, अगर CH3 है, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। CH3 एक हाइड्रोजन को अगर हटा देंगे तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल। ठीक है, अगर C2H5, अगर C2H6 है तो इथेन, और अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। C3H6 क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाम होता है प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल C3H6, सॉरी C3H8 होता है, तो एक हाइड्रोजन निकाल देंगे C3H7 अगर है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग सीखेंगे वो कि अब नेमिंग करना है। हमने सीख लिया कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है। अब हम लोग को क्या करना है? नेमिंग करना है। नेमिंग तो रूल्स, नेमिंग्स का क्या क्या रूल्स हैं? नेमिंग का क्या रूल है स्टूडेंट? आप लॉन्गेस्ट चेन जो आपको वर्ड रूट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सपोज ये है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, आपको बैक नहीं आना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 4 कार्बन का। तो ये इसके लिए मेरा वर्ड रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा 4 के लिए ब्यूट। क्या हो जाएगा? वर्ड रूट ब्यूट। सारा बॉन्ड क्या है? सिंगल है। सारा बॉन्ड क्या है? सिंगल है। तो सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, ANEN। नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। और ये क्या चीज़ है? ये हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स। अब इसमें क्या है? 1 बॉन्ड बना चुका है, 3 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। इसमें 2 बना चुका है, 2 क्या? हाइड्रोजन। ये क्या? 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानते। CH3 मेरे लिए क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और CH3 के लिए प्रीफिक्स नाम क्या था हमारा? बोलिए बच्चे। इसके लिए नाम था मिथाइल। मिथाइल। तो नाम नेमिंग इसका हो गया मिथाइल। और क्या? ब्यूटेन। ठीक है, अब नंबरिंग हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। फर्स्ट रूल क्या था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का है, इसके लिए मेरा हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हो जाएगा N, तो ब्यूटेन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ऑल ब्रांचेस विल बी कंसीडर्ड एज क्या? प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसमें तो क्लियर हो गया। CH3 CH2 CH CH3 CH3। तो ये मेरा क्या है? मिथाइल, जो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? ये प्रीफिक्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो ब्रांच है इसको क्या देना है? लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। क्या देना है? लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, गिव ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट
लोएस्ट पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर हमको देना है। तो यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब इधर से अगर नंबरिंग करेंगे, सपोज़ 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी 1 2 3 4। इस तरफ से जाएंगे तो ये 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो लोएस्ट नंबर क्या है 2, तो ये वाला मेरा नंबरिंग रॉन्ग हो गया, और ये वाला नंबरिंग क्या हो गया मेरा करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। फोर्थ, बस लास्ट, गिव फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर है, गिव फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। सपोज CH3 CH2 CHOH अल्कोहल है, CH3, तो ऑक्स, और सपोज़ यहाँ पर भी एक CH3 है। तो हमको नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे मिल रहा है, इधर से काउंट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट मेरा OH 2 नंबर पे मिल रहा है। बट तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दे रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट नंबरिंग हो जाएगा। तो ये 4 मेन रूल्स है जिसको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट अगर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट सेम सब्स्टिट्यूएंट, राइट, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर रिपीट हो रहा है, तो अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग लगाएंगे डाई, और अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई, 4 बार रिपीट हो रहा है तो टेट्रा ओनली। बस ये ध्यान रखिएगा, ये बिफोर सब्स्टिट्यूएंट ये लगा देना, बस काम हमारा हो गया। अब एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं, अब बनाइए। एक बता दें, CH3 CH, राइट, CH2 CH2 COOH CH3। क्या नेमिंग हो जाएगा इसका? नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से? बताएं बच्चों, इस तरफ से करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका लोएस्ट हमको नंबरिंग देना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वही मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5। तो वर्ड रूट मेरा क्या हो गया पेंट, पेंट। और क्या है एसिड, पेंट सारा बॉन्ड क्या है सिंगल, तो क्या हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स एन, पेंटेन, और COOH क्या है ओइक एसिड, ठीक है। इसका सफिक्स क्या नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओइक एसिड, ठीक। नंबरिंग यहाँ पे ये मिथाइल क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, कितने नंबर पे है 3 नंबर पे। तो बस इसको याद रखना है, कोई भी नंबरिंग नंबर जैसे 3 4 5 और सफिक्स कोई भी वर्ड है उसके बीच में क्या आएगा डैश आएगा, जैसे 3 मिथाइल, ठीक है, क्या आएगा डैश आएगा। और अगर नंबर है तो उसके बीच में क्या आएगा कॉमा आएगा, क्या आएगा कॉमा आएगा। और 2 अगर मिथाइल इथाइल सब है तो उसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा। तो 3 और मिथाइल के बीच में क्या आ जाएगा डैश मिथाइल। अब यहाँ पे इंग्लिश में बस ये ध्यान रखिए कि 2 वोवेल है, ई है और ओ है, तो ई को हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं रहेगा, ई को हम लोग क्या करेंगे ओमिट कर देंगे। तो नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन OIC नोइक एसिड। होप ये एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब बनाएंगे नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं।
और कुछ अब खुद से भी करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? मेरा प्रीफिक्स क्या है? डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग को लोएस्ट पोजीशन नंबर देना है, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। तो इधर से 2 करेंगे, इस साइड से जाएंगे तो 1 2 3 4 5। तो ये 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेमिंग क्या हो जाएगा? 5 के लिए पेंट, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इन, पेंटीन। और डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे है? तो कितने पोजीशन पे? 1 2, ये वाला मेरा करेक्ट था। तो 2 पोजीशन पे मेरा क्या था? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 पेंटीन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? 2 और वर्ड के बीच में क्या देंगे? डैश। नाम हो जाएगा 2 पेंटीन, या फिर क्या नाम हो जाएगा? 2 पेंटीन। ठीक है, अब नंबर से भी हम लोग नेमिंग, IUPAC जो नेम है उससे भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। एक नेम से एक स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर का एक ही नेम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसको अगर नेम वर्ड इससे नेमिंग से हम स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले वर्ड रूट देखिए कितना कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक डबल बॉन्ड इन है, तो डबल बॉन्ड है कितने पोजीशन पे? 2 नंबर पे। इधर से जाइए, यहाँ पे आप डाल दीजिए, बाकी सारा क्या कर दीजिए? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गया। बिल्कुल नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नेमिंग करने आना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड है CH2 CH3, नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या हो जाएगा? वर्ड रूट ब्यूट। ठीक है, एक नंबर पे इन है, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप क्या है? आइन, तो ब्यूटाइन नाम हो गया। कितने नंबर पे? एक नंबर। एक नंबर को आप लिखेंगे भी और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो नेम हो गया ब्यूटाइन। एक बनाए आप लोग CH3 CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे हम लोग क्या कर दें? CH3। क्या हो जाएगा नाम? वर्ड रूट इसमें 1 2 3, वर्ड रूट हो गया प्रोप। राइट, क्या हो गया? नीचे लिख दे रहे हैं प्रोप। सारा सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन हो गया, सफिक्स क्या हो गया? एन हो गया। अब 1 2 3, 2 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथाइल और एक है क्लोरो, तो 2 क्लोरो फिर 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा। अब 2 मिथाइल पहले लिख सकते हैं या 2 क्लोरो लिख सकते हैं? आपको 2 क्लोरो पहले लिखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन, ये क्लोरो C से शुरू होता है और ये अल्फ़ाबेट फर्स्ट पहले आता है, और एम मिथाइल में M अल्फ़ाबेट है जो बाद में आता है। तो जो पहले अल्फ़ाबेट आता है सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम लोग पहले लिखते हैं। होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बस आप लोग कुछ बनाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर करें। CH3 CH OH CH Br CH3। इसमें ध्यान रखें, इधर से नंबरिंग करेंगे मैं 2 नंबर पे OH आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 2 नंबर पे Br आएगा। बट हमको फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है? OH है, अल्कोहल है, Br मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? नंबरिंग यहाँ से करेंगे, करके बताएं। Cl, इसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से करेंगे 3 नंबर पे मिलेगा, तो 1 2 3 4। क्या हो गया? ब्यूट। सारा सिंगल बॉन्ड है, एन, ब्यूटेन।
2 नंबर पे क्या है, एक मिथाइल है, 2 नंबर पे एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तब नाम क्या हो जाएगा, 2 पे एक मिथाइल, फिर 2 पे 2 मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, है ना। बता दिए थे कि अगर सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है तो सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर रिपीट हो रहा है तो डाई ट्राई टेट्राई ये सब यूज़ करेंगे, तो 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ कोई भी डॉट है तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।